प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों, कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इस किताब से ली गई है, इस अमर चित्रकथा से ली गई है। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी है और आज की कहानी का नाम है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। ये दो दोस्तों की कहानी है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की यात्रा। श्री मनोहर महाजन विख्यात रेडियो व टीवी अनाउंसर हैं। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। हमारे दर्शकों में से कई इनकी आवाज़ डिस्कवरी चैनल के कई प्रोग्राम्स में सुन चुके होंगे। मनोहर जी रेडियो सिलोन से जुड़े थे, एक रेडियो स्टेशन जिसे 60 के दशक के दौरान दक्षिण एशिया में किंग ऑफ एयर वेव्स कहा जाता था। 1974 में वे जबलपुर से बंबई, जो आज का मुंबई है, आ गए और अंततः भारत के पहले पूर्ण स्वतंत्र वाणिज्यिक हिंदी प्रसारक बन गए। प्रस्तुत पंचतंत्र की ऑडियो कहानियों के संयोजक श्री महाजन जी ही हैं। ये ऑडियो कहानियां 35 से 40 साल पुराने ऑडियो कैसेट से निकाली गई हैं, जिन्हें किताब घर ने डिजिटाइज किया है। इस वीडियो में वर्णित ऑडियो के प्रोड्यूसर पॉलीडोर इंडिया हैं, जिसे बाद में म्यूजिक इंडिया के नाम से जाना गया। वीडियो में प्रयुक्त चित्र डायमंड कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमर चित्रकथा की संबंधित प्रतियों से लिए गए हैं। तो प्रस्तुत है पंचतंत्र की कहानियां। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि ये पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। कहीं कहीं रचयिता का नाम बसुभग भी आया है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, काकोलू कियम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश, हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, अपरीक्षित कारक, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के 2 मित्र रहते थे। पाप बुद्धि बड़ा बेईमान था, साथ ही उसकी बातें ऐसी मीठी होती थी कि कोई भी उन्हें मान लेता था। एक दिन उसने धर्म बुद्धि को फंसाने की सोची। क्या करूं, कैसे बहुत सारा धन जुटाऊं। हाँ, धर्म बुद्धि अगर मेरे झांसे में आ जाए और हम साथ मिलकर व्यापार करें तो मैं उसका सारा धन हड़प कर धनवान हो जाऊं। वो आ रहा है धर्म बुद्धि। आओ आओ मेरे मित्र, आओ धर्म बुद्धि। अरे भाई वाह, तुम्हें याद किया और लो तुम सामने हैं। ऐसी होनी चाहिए चाहत। सुनाओ मित्र पाप बुद्धि, किस लिए याद कर रहे थे? हाँ मित्र, सोच रहा हूँ किसी तरह से खूब धन कमाया जाए,
पर इस गांव में ये नहीं हो सकता। तो कहीं बाहर जाने की सोच रहे थे? हाँ मित्र, पर अकेले। धर्म बुद्धि, देखो हम तो बहुत गहरे मित्र हैं। हाँ। क्यों ना हम दोनों किसी नगर में जाएं और मिलकर खूब धन कमाएं, हैं? दो मित्र मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक कहते हो मित्र, बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब हम कल सवेरे ही नगर के लिए चल देंगे। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। मित्र धर्म बुद्धि, भाई हमें अपने घर से निकले बहुत दिन हो गए। मुझे तो घर की याद बहुत सताने लगी है और हमने धन भी काफी कमा लिया। क्यों ना हम अब अपने गांव चलें और सुख से रहें। तुम्हारा कहना सही है पाप बुद्धि, मुझे भी गांव की बहुत याद आने लगी है। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। गांव पास आ रहा है। धर्म बुद्धि, अपने पास बहुत धन है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? इसमें डरने की कौन सी बात है? गांव के लोग अपने पास इतना धन देखेंगे तो चोर जरूर पीछे लग जाएंगे। तब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा धन तो हम अपने साथ ले चलें, हैं? और बाकी कहीं गाड़ दें। अच्छा। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खर्च करते रहेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छी सलाह है। चलो इसी जंगल में गाड़ दें। सुनो धर्म बुद्धि, पहचान के लिए ये झाड़ ठीक रहेगा। इसके तने में पोखर भी है। आओ यहीं खोद कर अपना सारा धन गाड़ते हैं। अच्छा आओ। अब चोर बदमाशों का हमें कोई डर नहीं। रात हो गई, अंधेरा भी अच्छा है, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। अब मैं जाकर सारा धन खोद लाता हूँ। पाप बुद्धि ने रातों रात सारा धन निकाल लिया। दूसरे दिन वो धर्म बुद्धि के पास पहुंचा। धर्म बुद्धि, ओ मित्र धर्म बुद्धि। आओ मित्र, कैसे हो? क्या बताऊं मित्र, मेरे तो सब पैसे खत्म हो गए। चलो चलकर कुछ धन निकाल लाए। तुमने इतनी जल्दी अपने सब पैसे खत्म कर दिए? अब खैर चलो चलो। ये क्या? मैं तो लुट गया। यहाँ तो एक भी थैली नहीं है। धर्म बुद्धि, यहाँ धन गड़ा है, ये बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता था। तुमने सारा धन निकाल लिया। तुम तो मेरे मित्र बनते थे। अब मेरा हिस्सा मुझे दो। चलो मुझे दो, नहीं तो मैं न्यायाधीश के पास जाऊंगा। हाँ, न्यायाधीश के पास। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ईमानदार आदमी हूँ और मैंने यहाँ से कुछ नहीं निकाला। तुम झूठ बोलते हो। तुमने सारा धन हड़प लिया। हाँ, तुम मुझ पर गलत संदेह कर रहे हो। तुम झूठे हो। मैं न्यायाधीश के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैं अभी उन्हें तुम्हारी करतूत बताता हूँ। दुहाई है, न्यायाधीश महोदय, मेरे साथ न्याय कीजिए। ठहरो यहीं। न्यायाधीश महोदय अभी नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? मैं लुट गया और कोई सुनने वाला नहीं। मैं लुट गया। थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारी शिकायत सुनी जाएगी। बाहर कौन है? उसे अंदर भेजो। महाराज, क्या हुआ? तुम्हें किस बात की शिकायत है? दुहाई है महाराज, मैं पाप बुद्धि हूँ, एक सीधा साधा आदमी। धर्म बुद्धि ने मेरा मित्र बनकर मेरा सारा धन चुरा लिया। मैं लुट गया। धैर्य रखो पाप बुद्धि। बताओ, धर्म बुद्धि ने तुम्हारा धन कैसे चुराया?
हमने एक साथ अपना धन जंगल में गाड़ा था महाराज। धर्म बुद्धि ने चुरा लिया। मैं लुट गया। तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है? गवाह? माई बाप, सच्चे आदमी का पास नहीं। ठहरिए। जंगल के देवता मेरे गवाह हैं। हाँ, जंगल के देवता? ठीक है, उन्हें यहाँ गवाही देने आना पड़ेगा। यहाँ आना पड़ेगा? हुजूर महाराज, आपका मुंशी सिर फिरा है। कहीं देवी देवता कचहरी आते हैं? ठीक है, कल हम जंगल चलेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ न्याय होगा पाप बुद्धि। अभी जाओ। अच्छा महाराज। अब मैं पिताजी के पास जाऊं, उन्हें मेरी तरफ से बोलने के लिए कहूंगा। पिताजी। कहो बेटे, क्या बात है? पिताजी मुझे बचा लीजिए। पिताजी, लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। मैंने धर्म बुद्धि का धन चुराया है, ये बात न्यायाधीश तक पहुंच गई है। पिताजी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही मुझे बचा सकते हैं। पिताजी, आप ही बचा सकते हैं। जहाँ धन गड़ा था उस पेड़ में एक पोखर है, आप उसमें छुपकर बैठ जाइए। जब मैं जंगल के देवता से पूछूं ना, तो आप कहना धर्म बुद्धि ने सारा धन चुराया है। अच्छा, तुम्हें बचाने के लिए मैं ऐसा ही कहूँगा। न्यायाधीश पाप बुद्धि के साथ जंगल में पहुंचा। कहाँ है वो पोखर जहाँ तुमने धन गड़ाया था? ये रहा महाराज वो पोखर। देखिए महाराज, ये खुदी हुई जमीन, यहीं हम दोनों ने अपनी सारी कमाई गाड़ी थी। पाप बुद्धि, महाराज बुलाओ जंगल के देवता को, देखें वो क्या कहते हैं। जी अच्छा। ओ जंगल के देवता, बताओ किसने हमारा धन चुराया है? तुम्हारा धन तुम्हारे ही मित्र धर्म बुद्धि ने चुराया है। धर्म बुद्धि चोर है। देखा महाराज, सुना आपने महाराज? ये नहीं हो सकता, ये पाप बुद्धि की चाल है। पोखर में कोई छुपा है। हाँ, मैं उसके मुंह पर आग जलाता हूँ। ये सूखी डालियां जल्दी जलेंगी। हाँ, ये जल्दी जलेंगी। बचाओ बचाओ बचाओ! ये कौन है? मैं पाप बुद्धि का पिता हूँ। उसी ने मुझसे ये सब करवाया है, उसी ने चोरी की है। धर्म बुद्धि ने कुछ नहीं किया। धर्म बुद्धि ने कुछ नहीं किया। पाप बुद्धि, एक तो तुमने चोरी की, दूसरे अपने ही मित्र को धोखा दिया। नहीं। फिर अपने इस गलत काम में अपने पिता को भी साथ लेने की चाल चली। महाराज, तुम्हें अपने किए का दंड मिलेगा। सिपाहियों, पाप बुद्धि को इसी पेड़ पर फांसी दे दो। नहीं महाराज, नहीं। सच्चे आदमी को थोड़ी कठिनाइयों का सामना भले ही करना पड़े, पर वो ही सदा जीतता है। सांच को कभी आंच नहीं आ सकती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।